अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ हाजिर है। आज मेरे दोस्त ने सवाल किया मुझसे कि शुगर के हवाले से मुझे कमेंट किया था चैनल के ऊपर। तो शुगर के भी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं आज उसके बारे में बता दें। आज मैं उसके हवाले से आज आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचे। क्योंकि मैं हेल्थ के हवाले से इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी चाहने वाले और देखने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब हेल्दी रहें, क्योंकि सेहत अच्छी है तो ज़िंदगी भी अच्छी है। सेहत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, चाहे आपके पास जो कुछ भी हो, जितनी मर्जी दौलत हो, आपके कोई काम की नहीं है फिर अगर आपकी सेहत नहीं है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करने वाले हैं सबसे पहले उसकी अलामात के ऊपर कि उसकी अलामत क्या होती हैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे यही पूछा था कि शुगर के हवाले से ये बता दें कि उसकी अलामत क्या होती हैं और कैसे स्टार्ट होती है। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि उसके कुछ ऐसे अलामत हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमें शुगर हो रही होती है। और अगर इंसान को पहले ये कुछ असरात का पता चल जाए और उसके बारे में पता चल जाए कि ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि शुगर की साइड में हमें लेके जा रही हैं कि हमें शुगर हो जाएगी या कुछ इस तरह से कोई ऐसे इश्यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए वो पहले तैयार हो जाता है। जब वो पहले तैयार हो जाता है एक बड़े हादसे से बच जाता है। ये हादसे ही समझ लो जब आपको इतनी बड़ी बीमारी हो जाए तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे सब खैरियत से हों, अल्लाह करे हर बंदा अपने सेहत अच्छी तरीके से गुजारे, जितनी भी ज़िंदगी है वो अपनी अच्छी सेहत के साथ गुजार ले। पहले तो हम बात करेंगे सिम्टम्स के ऊपर कि सिम्टम्स उसकी क्या होती हैं। पहले तो ये है कि मीठा बहुत कम खाना चाहिए। जो इंसान मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से इंसान को शुगर होती है। शुगर की पहली अलामत ये है कि आपको बार बार यूरिन आता है और अनकंट्रोल यूरिन आता है, यानी कि आपका यूरिन ऐसे महसूस होता है कि जैसे अभी निकल जाएगा, ठीक है, वॉशरूम तक भी नहीं पहुंच सकता। और उसके अलावा बार बार आना, यूरिन का बार बार आना और बड़े प्रेशर के साथ आना, ये एक तो ये निशानी है। दूसरा, आपकी आईसाइट वीक हो रही होती है, आपकी नज़र कमज़ोर हो रही होती है और आपको पता नहीं होता कि क्यों हो रही है। कुछ तो ऐसे असरात हैं कि जो लाइट का बहुत इस्तेमाल करते हो अपनी आईसाइट पे, जैसे कि मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले बहुत ज़्यादा है आज के दौर में। हर बंदा मोबाइल भी यूँ आँखों के सामने लेके बैठे, छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देना चाहिए क्योंकि आईसाइट वीक हो जाती है। आइस जब वीक हो जाती है तो बहुत ये भी बुरा असर है। अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है आपको जो अल्लाह ताला ने ये आपको आइस दी है, बहुत बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। वैसे तो हर चीज़ नेमत है अल्लाह की दी हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पहला सिम्टम्स तो यूरिन हो गया, दूसरा ये आपकी आइज वीक होना शुरू हो जाती हैं। ये आइज पर बहुत बुरा असर करती है और ये इतना बुरा असर करती है कि आपका जो देखने वाला सिस्टम है वो मुतासर हो जाता है, यानी आपकी आइज की शुआ ख़त्म हो जाती है, आप नहीं देख सकते। ये इतना भी असर करती है, बहुत बुरा असर करती है क्योंकि बहुत ख़तरनाक होती है शुगर। और उसके अलावा ये जो गोश्त है ना इंसान का, ये मांस जिससे मांस कहते हैं, ये लटकना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे जैसे बूढ़े होते हैं उनके ऐसे नीचे की तरफ लटकाता है, ये भी हो जाता है उसमें। और उसके अलावा ये कोनी के पीछे जो निशान होते हैं ना, ये ब्लैक ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। जिनको ये शुगर की अलामत ज़्यादा हो रही हो उनके निशान ज़्यादा हो रहे होते हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है निशान उसका। और उसके अलावा खारिश भी बढ़ जाती है इंसान के अंदर, जो शुगर लेवल वाले होते हैं जिनको शुगर हो रही होती है। अगर अल्लाह न करे उनको कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो रही है, यानी खारिश हो रही है, खारिश बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको शुगर होती है और उससे पता ही नहीं चलता, वो कुछ ऐसे हेल्दी होते हैं जो अब फील नहीं कर रहे होते कि हमें क्या हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उनके वो पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक हो रहे होते हैं, उसे महसूस नहीं हो रहा होता। तो जब उसे कोई कट लग जाए, चोट लग जाए, कुछ ऐसा जख्म हो जाए, बाउंड हो जाए,
तो उसका वो वाउंड जल्दी से नहीं भरता, बहुत देर लग जाती है। तो वो वहाँ से भी इंसान को पता चल सकता है कि उसका टेस्ट इंसान करवा लेता है कि क्या वजह है जो इसका वाउंड जल्दी से नहीं भर रहा। वो शुगर भी हो सकती है, क्योंकि शुगर के जो पेशेंट हैं उनको कोई भी जख्म हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं भर सकता, वो बहुत आहिस्ता 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 रिकवर होता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। मीठा कम खाएं ज़रूर, ठीक है। और अल्लाह की दी हुई नेमत के ऊपर शुक्र अदा किया करें। जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर मशीनरी सेट की है, अगर ये एक मरतबा ख़राब हो जाए तो फिर ये कोई सेट करने वाला नहीं है, इस दुनिया में तो नहीं है, कभी भी नहीं। तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो हजरात सेहतमंद हैं वो किसी बीमार को देखें, अगर किसी मरीज़ को देखें, उनसे नफरत ना करें, अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इसको भी सेहत दे और इसी के सदके मुझे भी सेहत दे, क्योंकि अल्लाह की दी हुई जो सेहत है बहुत बड़ी नेमत है। अगर इस सेहत के बारे में किसी से पूछना है तो किसी बीमार से जाके पूछो, किसी शुगर के मरीज़ से जाके पूछो। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो खुदकुशी करने के ऊपर भी सोच रहे होते हैं कि हम इससे बेहतर है कि हम मर जाएं, ऐसी बीमारी से बेहतर है कि हम मर जाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं सबसे यही बात करता हूँ, हर बार यही कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है, सेहत नहीं है, तो पैसा किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास सेहत है और पैसा नहीं है तो आप बहुत बड़े बादशाह हैं। जिनके पास पैसा है और सेहत नहीं है उनसे जाके पूछो कि सेहत अच्छी है या पैसा, वो आपको यही जवाब देंगे कि सेहत, क्योंकि सेहत अच्छी है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। जो चीज़ खाया पिया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करो। अगर आप में से किसी ने मुझसे कुछ सवाल पूछना हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, किसी हेल्थ के हवाले से किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ आपके मुताबिक लेके आया करूँगा। मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले, मेरा पूरा पाकिस्तान और मेरा हर मुसलमान बहन भाई ये सलामत रहें, सेहतमंद रहें, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।